नमस्कार दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन शिवरात्रि की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आइए शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का शिकारी था जो अपने परिवार का पोषण पशुओं की हत्या करके करता था। उसने साहूकार से कर्जा ले रखा था जिसे न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। जिस दिन शिवरात्रि थी, शाम को साहूकार ने शिकारी को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरा कर्जा एक दिन में चुका दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। शिकारी ने बात मान ली और वह जंगल में इधर उधर भटकते हुए निकल गया। जहाँ एक जलाशय के पास एक पेड़ पर थोड़ा सा पानी पीकर वह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वो बेलपत्र का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था जो बेलपत्र से ढका होने के कारण उसे नहीं दिखाई दे रहा था। भूख प्यास से वह थका हुआ था। शिकारी जब भी पेड़ पे चढ़ रहा था तो कुछ टहनियाँ गिर कर शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार उसका एक समय की पूजा संपन्न हो गई। रात्रि का पहर बीतने के बाद एक गर्विणी हिरनी वहाँ पानी पीने के लिए पहुँची। शिकारी ने जैसे ही मारने के लिए धनुष उठाया, उसने कहा, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पास अवश्य आऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उस हिरणी को जाने दिया और वह अगले शिकार का इंतजार करने लगा। इसी प्रकार जब वह उस पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था तो कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए जो शिवलिंग पर गिरे और उससे उसकी एक पहर की और पूजा संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरणी वहाँ आई जिसे शिकारी ने फिर से शिकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई। उसने कहा, मैं अपने पति से मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन जब वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था तो फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र गिर गए। इस तरह उसकी एक और पहर की पूजा संपन्न हो गई। रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था, तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। तब शिकारी ने जैसे ही उसे मारने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो हिरनी बोली, मैं अपने बच्चों को इनके पिता को देकर आती हूँ, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों से तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। सुबह होने की थी, अब वह एक हिरण वहाँ आया। अब शिकारी ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो शिकार नहीं छोड़ेगा। शिकारी को देखकर हिरण ने कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली तीनों हिरनियों को और उसके बच्चों को मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हिरण के परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी भी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। कहते हैं ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। शिव जी हर एक की मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ कथा समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।